अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है और खैरियत से भी हैं। आज जब मेरी अयान के पापा से बहुत बुरी लड़ाई हुई है। अब लड़ाई तो आपको पता ही है, जब इंसान को तकलीफ़ें होती है, जब कोई दूसरा ख्याल करता है तो गुस्सा भी आता है, लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है छोटी छोटी बातों पर। तो फिलहाल कल जब इतना कुछ हुआ, आप लोगों ने वीडियो में देखा है, ये अयान के पापा को इतनी बुरी चोट लगी है घुटने पर, उनसे चला भी नहीं जा रहा है, सहारा लेके चल रहे हैं वो। तो इसीलिए ना मेरी उनसे लड़ाई हो गई। मैंने मतलब जब मैं इतना आपके साथ कर रही हूँ, आप क्यों कर रहे हो? तो अब क्या करें, घर के हालात देख के वो चले गए काम पे, लड़ झगड़ के जैसे तैसे करके। यानी कि उनको फिक्र है तो उन्होंने करा ना ऐसा। तो फिलहाल मेरे को भी उनकी फिक्र हो रही है, अब क्या होगा। तो मेरा बिल्कुल भी सुबह से ना बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था वीडियो बनाने का। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। मैंने मतलब चले गए, मेरे को इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। टेंशन में मेरे को बिल्कुल भी बनाने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने जब इस काम में इंसान चला है ना, अब मैं बनाना तो इंसान को चाहिए, करना चाहिए अब ये काम, वरना यकीन मारे मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। खैर मैंने कर लिया, यानी कि अभी भी मूड नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कर रही हूँ। फिलहाल मैं बच्चों को नहलाने के लिए जा रही थी। मतलब चलो इन लोगों को नहलाने से पहले ये थोड़ा वो जो घर का काम रहता है, बड़ा जो काम है ना वो रहता है, वो मैं आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी और आप लोगों को भी दिख जाएगा कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। चले मैं पहले बच्चों को नहला लेती हूँ, फिर उसके बाद में जो दूसरा काम है ना फिर मैं वो करती हूँ। वहाब मेरे को तंग कर रहा था तो मैंने वहाब को सुला दिया है। ये देखें अभी सोया तकरीबन 5-10 मिनट पहले। और अयान को अब मैं नहलाने वाली हूँ क्योंकि ये काफ़ी देर हो गई। मैं इसको बोल रही हूँ अयान चलो नहा लो। और अब मैं से दोबारा आप लोगों के सामने पूछती हूँ ये नहाना है या नहीं। अयान आप बताएं, नहाओगे? नहा लो, शाम को पढ़ने जाना है ना। देखिए आज इसका पढ़ने जाने का भी मूड नहीं है क्योंकि मेरे और इसके पापा के बीच, दोनों के बीच जो लड़ाई हुई है ना, अब इसका मूड नहीं हो रहा जाने का। अब ये बैठ गया, अब अपनी ज़िद लेके बैठ गया, बोल रहे अब मेरे को नहीं जाना। काफ़ी देर से उसको मैं समझा रही हूँ, खैर मान जाएगा। जब मैं इसको साथ थोड़ी ज़बरदस्ती करूँगी मान जाएगा। फिलहाल मैंने अयान के लिए कपड़े निकाले, ये वाले रूहान के लिए निकाले ये रहे, और यह अयान का निकाला है। तो अयान बेटा चलो नहलाऊँ, आ जाओ। खैर मैं इसको समझा लूँगी, छोड़ो। और ये देखें कितनी ज़्यादा कड़क धूप हो रही है। इतनी कड़क धूप है, मैंने पूरे सहन की झाड़ू लगाई, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा तपी हुई थी, धूप की तरह तवे की तरह तप रही थी। तो मैंने पूरा सहन साफ करना डाला, वरना ना मैं शाम को सफाई करती धूप की वजह से। और ये वाला पर्दा मैं वॉशरूम के वहाँ लगाने वाली, क्योंकि आप लोग भी कमेंट में बोलते रहते हैं कि आप बाथरूम के बाहर कोई पर्दा लगा लें या दूसरा यानी कि दरवाज़ा वगैरह सही कर लें। तो फिलहाल मैं ये पर्दा वहाँ लगाने वाली हूँ ताकि सेफ्टी हो जाए और बाथरूम का दरवाज़ा बुरा ना लगे खुला हुआ। तो अयान को मैं नहलाऊँगी ज़बरदस्ती, उससे पहले मैं नहलाती हूँ रोहान को। देखो कहाँ बैठा है जाकर। आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने इन तीनों बच्चों को नहला भी दिया और रोहान को मैंने यहाँ सुला दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग करता है, कुछ करने नहीं देता। और अयान यहाँ पर खेलने लग रहा है। और मैंने ये वाला पर्दा नहीं लगाया क्योंकि मैं वहाँ ना कील लगा रही थी तो मेरे से लग रही नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। चलो खैर छोड़ें, वो तो मैं शाम को कर लूँगी। फ़िलहाल अभी हम ये सब्ज़ी बना लेते हैं क्योंकि ये मैंने अपने भाई से मंगाई थी कल दोपहर में, जब मेरा भाई आया था। आप लोगों ने देखा भी है मेरी वीडियो में। ये देखें कैसे होगा। खैर इसमें जो सही है ना वो निकाल लूँगी, बाकी क्या करें। कल मेरे को ज़रा भी टाइम नहीं मिला, मैं सो गई, इतना अलकस मारी थी मैं। फ़िलहाल आज बनानी है मैंने तुरई, तो तुरई निकाल लेती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ खाना क्योंकि गैस का भरोसा नहीं है, गैस कभी भी चली जाती है, कहीं पता चले कल की तरह सीन हो जाए। और ये मैं करेले मंगाए थे, इस अजीब से हो रहा है। खैर मैं इनका भी इंतज़ाम करती हूँ। मैं यहाँ बना रही हूँ सब्ज़ी क्योंकि आज दोपहर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कल हम लोग की गैस चली गई थी, तो इस वजह से मैंने कल कुछ भी नहीं बनाया था। तो आज दोपहर में ही मेरे को बनाना पड़ रहा है। और यहाँ अयान देख लें, इसको काफ़ी देर से मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये है सोता नहीं है। और जब यहाँ मगरिब की अजानें होना शुरू होंगी ना, यहाँ पढ़कर आएगा, यानी कि जहाँ ट्यूशन जाता है ना पढ़ने के लिए, या वहाँ पे नींद के यानी कि इस तरह झटके खाने लग जाते हैं। क्योंकि ये एक आध दिन में मेरा चक्कर लगता रहता है, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं चक्कर लगा लेती हूँ वहाँ पर, ताकि इसकी खैरियत का मालूम होता रहे। लेकिन ये इसको दिन में सुलाती इसी वजह से सुलाती ताकि ये वहाँ जाकर सोए ना।
लेकिन ये बोलता है नहीं मामा मैंने सोना ही नहीं है। इसके आगे पीछे सोने के लिए भागती रहती हूँ कि भाई अयान सो जाएगा, लेकिन सोता ही नहीं है, ढीठ हो जाता है। और एक अब आप लोग बोलेंगे कि मैंने आज दुपट्टा नहीं बांधा हुआ। मैंने आज दरअसल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैंने इसलिए दुपट्टा नहीं बांधा। तो फिलहाल खैर दुपट्टा तो बांधने की मैंने आपको वजह बता दी है कि गर्मी की वजह से मैं नहीं बांध रही। और अक्सर आप लोग बोलते रहते हैं कि हमको लगता है कि आपके, खैर हाल तो मैं ये वाली बात करना नहीं चाहती और मैं ये वाली बात बताना आप लोगों को ज़रूरी भी नहीं समझती, क्योंकि ये बात ना जब मैं सुनती हूँ ना, ये यानी कि पढ़ती हूँ, ये बात मेरे को बुरी लगती है कि भाई आप लोग इस तरह सोचते हैं, आप लोगों का इस तरह माइंड है। लेकिन मैं आपको ये बात बता देती हूँ, जिस तरह आप लोग सोचते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि अल्लाह ने मेरे को 3 बच्चे दे दिए हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। और मैं जो इतना बीमार होती हूँ ना, ये मेरी कमज़ोरी है। जो आगे पीछे मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, भाई यही वजह है जब मैं इतनी ज़्यादा बीमार होती हूँ। आप लोगों को बताने का मकसद ये नहीं होता कि भाई मैं आप लोगों से कुछ मांग रही हूँ, कुछ यानी कि कुछ कर रही हूँ। इंसान अपनी परेशानी बताता है तो इंसान कुछ समझता है तो बताता है ना। फिलहाल खैर ये तो फजूल बातें, मैं इन बातों को फजूल समझती हूँ, ठीक है। और जब से यानी कि वहाब हुआ है ना, जब से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ हो गई हैं। फिलहाल मेरा इलाज भी चल रहा है, दवाइयाँ वगैरह डेली चल रही हैं मेरी। तो अब देख लें भाई। फिलहाल आप आगे से ये ऐसी बातें नहीं करना कि भाई आप लोग को आप चौथे की तैयारी करिए, बिल्कुल ऐसी बात मैं हरगिज़ चौथे की तैयारी नहीं कर रही। और रही अयान के पापा की बात, अयान के पापा गए हैं किसी के साथ, क्योंकि मेरे को टेंशन इसी बात की थी कि ऐसा नहीं हो कि भाई वो अकेले निकल जाए। मैंने थोड़ी देर पहले फ़ोन करा था, मैंने खैरियत ले लेती हूँ, ऐसा नहीं हो कि भाई ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, टांग वांग का मसला हो। बोला नहीं, मैं यानी कि मेरी बात हुई, यानी कि वो बिल्कुल ठीक है। फिलहाल वो आएंगे वही अपने टाइम पे, यानी कि और दिनों से आज जल्दी आ जाएंगे। फिलहाल मैं जल्दी सब्ज़ी बना लेती हूँ और टाइम भी यानी कि समझ लें 2-2:30 बजे का ऐसा ही तो टाइम हो रहा है। अयान भी बस खाना मैं पकाऊंगी, खाते ही साथ बस ये जाएगा ट्यूशन। इसको भी घर से निकालूंगी क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ना तंग करता रहता है। ये तंग करते हो ना, देखें आपके सामने बोल रहा है तंग करता हूँ, क्योंकि ये सुबह उठता है तकरीबन यही कोई 6:30-7 बजे से उठ जाता है सुबह वाले टाइम में, यानी कि जब बच्चे का स्कूल का टाइम होता है उस वाले टाइम में उठता है। और जो मेरी तंग करेगा ना, रात को सोता नहीं है, रात को 1 बजे जाके सोता ही लड़का। बेशक दिन में नहीं सोए, फिर भी 1 बजे सोता ही है। कितनी जोर जबरदस्ती कर लो, रात में भी नहीं सोता ही जल्दी। तो अब मेरी कोशिश यही है कि भाई इसको जल्दी से भेजूं ताकि मेरे को थोड़ा सुकून मिले और मैं थोड़ा सा आराम करूं। फिलहाल मैं जल्दी से पका लेती हूँ, वरना इसको ऐसे बैठा रहेगा, इसका जाने का दिल भी नहीं करेगा। मेरे ये तुरई का सालन मैंने बना लिया है और साथ में रोटी बना ली, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और काफ़ी टाइम भी हो गया है, क्योंकि दोपहर में मैंने हल्का फुल्का बच्चों को खिला दिया था और अब बस बच्चों खाना खाने ही कर रहे हैं। और मैंने इसमें अयान ने बोलता मम्मा घी लगाओ, मैंने इसके अंदर एक रोटी में घी लगा दिया ताकि ये खा ले, क्योंकि ये ना तुरई से यानी कि इसको तुरई ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने इसको खाली ऐसी रोटी पे घी लगा दिया। अगर ऐसी खाना चाहेगा तो ऐसी खा लेगा, वरना सालन से खा लेगा। हाल तो ये सालन खाता नहीं है। और ये देखें ये भी यहाँ पे मचल रहा है, रो रहा है यहाँ पे, बस इसको भी लूँ ताकि इसका रोना धोना बंद हो। तो बच्चों को खाना भी खिला देती हूँ। हाँ भाई खाना खाना है, भूख लग रही है, आगे आओ थोड़ा सा। यहाँ हम लोगों की लाइट पता नहीं काफ़ी देर की गई हुई है, लाइट का कोई भरोसा नहीं है कब आएगी। तो मैंने चार्जिंग लाइट जला ली और ऊपर का पंखा बंद कर दिया, क्योंकि अब लाइट पता नहीं कब आएगी, कोई भरोसा नहीं है। और यहाँ पर देखें वहाब को मैंने यहाँ लिटा दिया और साथ में अंधेरा होता चला जा रहा है, लाइट बिल्कुल चली गई है। और यहाँ मैंने पर्दा लगा दिया ताकि वॉशरूम खुला ना रहे। आप लोग भी कमेंट में बोलते रहते हैं कि भाई वॉशरूम बंद कर रखें। और यहाँ बच्चे खेलने लग रहे हैं और यहाँ मैंने तकिए लेटने के लिए लगा लिए हैं। और वहाब को मैं बस पैम्पर पहनाऊँगी क्योंकि शाम होती चली जा रही है। शाम क्या इनका अंधेरा ही हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो बस मैं करूँ इनको। ये देखिए ये मेरा गुड्डा है प्यारा सा। चले मैं इनको इसको पैम्पर पहनाऊँ, क्योंकि ना लाइट पता नहीं आएगी नहीं आएगी। हम लोग की लाइट तकरीबन दोपहर की गई हुई है, आई थी 5 मिनट के लिए, यहाँ पर हुआ धमाका और लाइट गई। अब लाइट का कोई चांस नहीं है आने का, इसलिए मैंने पंखा बंद कर दिया, खाली लाइट जली हुई है।
और हम लोग आ गए सहन में बैठे हुए। मैंने बोला रात को अगर लाइट नहीं हुई तो पंखा हो जाएगा बंद, गर्मी में यानी कि सोएंगे, फिर हम लोग भी गर्मी में लेटना पड़ेगा, इसलिए मैंने पंखा बंद कर दिया ताकि रात को कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए हम लोग बाहर आके बैठ गए। फिलहाल मैंने वॉशरूम का पर्दा लगा दिया है और बस अब ये चीखें मार रहा है, यानी कि अब इसका सोने का टाइम भी हो रहा है और साथ साथ ये अब ये कुछ देर में रोने वाला है। तो फिलहाल बच्चे भी यहीं पे खेल रहे हैं और कुछ देर में ये लोग भी सो जाएंगे कि अयान आपको पता है कि ये दिन में सोया नहीं है, अब ये भी बस सोने वाला है। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।